था जी। मेरा से कोई थप्पड़ उप्पड़ दे लियो वाने वाको परवाने वाकी हम कट्टी कर दी। लेकिन इतना बड़ा उसमें वो नहीं था। दोनों चाचा भतीजों का अच्छा प्यार था, प्रेम था, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं कि यहाँ आए थे वहां बांधे थे ये करा था, जैसे उठपटांग बात घोल रखी है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो अब आने वाले समय में जो तांती ये बता रही है कि इसको वहां लाए थे पकड़ के दिया था, ऐसा कुछ नहीं है पकड़वा तो जी। उमराव ने पकड़वा तो दादी ने भगात की जी भाई, दादी ने तो खुद ने भगाया सर देख लला कौड़ा ये लंबे भाला वाला भाई बातन में सुना हम तो भाई बुजुर्ग तो वो नाम करा हम वो के साथ करा। साथियों नमस्कार आदाब, मैं आपका साथी तैयब हुसैन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज हमारी मौजूदगी जैसा कि मैंने आपको बताया अलवर ज़िले के अंदर है, और अलवर ज़िले का एक प्रसिद्ध इलाका जो घुड़चड़ी और मेवखा उनके नाम से प्रसिद्ध था, आज हमारी जो मौजूदगी है उसी क्षेत्र में है। बाघोड़ा, मिर्ज़ापुर और उसके पिछले गांव में भी हम गए थे, और अब फिलहाल में जो हमारी मौजूदगी है मिर्ज़ापुर में है। जो आपको ये तस्वीरों में जो ये वीडियो में जो दिखाई दे रहा है, जो हवेली दिखाई दे रही है, ये उमराव की है। उमराव को आप पहचान गए होंगे क्योंकि वो घुड़चड़ी और मेवखा थे जो उनके चाचा जान थे, और उनका बहुत गहरा ताल्लुकात थे। तो आज इस हवेली के अंदर हमारे साथ में इसी गांव के, और इसी गांव के क्योंकि हम उसी परिवार के कुछ लोग हैं, उनसे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, उनसे उनके विचार चाहते हैं कि जनाब कब से आप ये जो हवेली बनी हुई है लगभग इसको कितने समय बना हुआ होगा? भाई अब यहाँ के बारे में देख भाई मैं कैसे बताऊं, आप कब से देख रहे हो इसको? मेरे जब से पैदा से या पैदा हुआ या इतना बड़ा अच्छा, आपका रहन सहन यहाँ सब मकान ही नहीं हमारा ही। आप इसमें रहे हैं? हाँ। अब इसको फिलहाल में जो वीरान अवस्था में छोड़ रखा है, कितना टाइम हो गया है? इसमें बनियार का भूसा इनमें ज्यादा मतलब हम 15 साल हुए हैं छोड़े 15 साल छोड़े हुए हैं। बस। अच्छा, अब ये घर तो रह भी रहो बल्कि नहीं तो। अच्छा ये है हवेली इसमें। एक चीज और जानना चाहते हैं हम, जो उमराव जी थे इसकी कुछ आपके जहन में कुछ खूबियां, किस तरह के आदमी थे? यही तो भाई बड़े राजा पे बैठे मंगल सिंह महाराज जन के पे वैसे तो कोई होना में सब दारू पीना और ये करना और करना, बाकी तो भाई राजा से बैठा के और कोई अमूर नहीं, इसी पे हम सब सोची। आपके परिवार के पंचायत में टूटी यार हम पूरा में भी। अच्छा अच्छा, मैं एक बात और पूछूं, आपके बाप या परिवार के दादा वगैरह बताते होंगे कि किस तरह की कद काटी थी उमराव जी की, किस तरह लंबाई थी, ऐसा कुछ आपको ऐसा कुछ ना बताया, लेकिन मलोक तो हद दो। अच्छा, कुल मिला खूबसूरत थे, खूबसूरत पूरा। और घुड़चड़ी मेवखा के बारे में कोई जानकारी आपको? कुछ आप उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? किस तरह के वीर योद्धा, जैसा कि हमारे वहाँ पहाड़वाड़ा क्षेत्र में उनकी भलाई करते हैं कि भाई वो बागमल की बैठक पर रहे थे कुछ समय के लिए। कोई बुरा काम ना करो न, हम बुरे की बात थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कोई बात हो उनकी? ना ना ऐसे कुछ ना, उनने भी सब ऐसे ही करा, उनने भी राजान से मतलब उनकी भी उनसे चलक रही, राजान से जंग भी लड़ा था। आप बताएं, कुछ कहना चाहते हो जनाब, बताएं। हाँ, राजान से जंग भी लड़े थे, बढ़िया आदमी थे, बढ़िया आदमी थे, मुख्य आदमी से उन बिगर बाघोड़ा में कुछ नहीं होता था, जो वे करते थे वही होते थे। इतना बड़ा गुनहगार नहीं था वो, जितना बड़ा गुनाह से वजह से वो वहां पहुंचा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था वो उसमें। ठीक है, उसका दूसरा भाई का यहाँ कब्रिस्तानों में दफना हुआ है, मेवखा का एक भाई उसका वहां पहुंचा गया है, जो लोग राजा वाजा का कोई तार वार कटा था तो पता नहीं उसके मामले में, तो उसके गुनाह के अनुसार भी वो बंदा वहां पे पहुंच गया। एक चीज और पूछूं मैं, मुझे बेहतर लगा, भाई साहब को भी ज्ञान अच्छा है, कि एक धब्बा लगा हुआ है कि भाई बाघोड़ियान के ऊपर एक इल्जाम लगा हुआ है, हाँ धर्म का लगा हुआ है ना, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना है जनाब आपको? उसमें कोई जो धर्म खाने वाला वो तो बनावट वाली बात है, नहीं उसमें धर्म वरम खाने का कोई मामला नहीं था, और नहीं वो कोई धर्म खाया उमराव ने, नहीं वो तो कुदरत की तरफ से था, और उनके ऊपर जो हाथ था जिसमें दोनों चाचा भतीजा ने कोई तो में हो गई थी थोड़ी बहुत, तो उसी में चलते समय में ही वो जलाए, नहीं उनका ऐसा कोई लंबा चौड़ा किसी चीज पे कोई विवाद नहीं था। जी जी, कहीं से कहीं तक कोई नहीं विवाद हमें पाया, तो उसके मतलब 5वीं 6ठी पीढ़ी में हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई विवाद नहीं है उनका, कहीं से कहीं तक भी नहीं हमें विवाद मिला था, नहीं इस मकान में कोई बंटवारा में कोई विवाद था उनका, स्पेशल दादा उमराव का मकान था, कोई वो नहीं था। भाईजान आपका नाम? अब उनका नाम अरशद है। अरशद, ये अरशद भाई हैं जो उमराव जी की 6वीं पीढ़ी है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा हमें लगा कि आखिरकार कहीं ना कहीं पहुंचने से हमें कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। हम कोशिश करते हुए यहाँ पर पहुंचे, अरशद भाई से मुलाकात हुई, दिन मोहम्मद जी से मुलाकात हुई, आपसे मुलाकात हुई, और कोई ना कोई बात करने से कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ती है, निकलती है। भाईजान
ये 2 मंजिला इमारत है ना? 2 मंजिल इमारत है। उसका छोटा वाला भाई था, दादा मोरा था वो, दादा मोरा। उसका उसके बाजू में मकान है, अच्छा, उसके बगल में। हाँ, उसके बगल तो में हम अगर ऊपर जाने की कोशिश करें जा सकते हैं, जा देख सकते हो, हैं? पूरी इजाजत आपके लिए, खूब घूम सकते हो। इसमें रहते थे, अब तक रहते थे। एक्चुअली क्या, जैसे बटवारी हुआ है तो आप बंदे बाहर चले गए, तो इसमें समय नहीं पाया, या तो उसका 40-45 घर का परिवार हो गया, कम से कम 200 आदमी का परिवार है, तो इसमें थोड़ी रह पाएंगे 200 आदमी। तो बाहर जैसे उसका बाहर जमीन थी, उसके आजू बाजू में काफी जमीन थी, उसके पास 100-150 रुपये की थे, बाकी का उसमें बसरत कर लिया जाके। मकान अब इसमें नहीं आ रहा, जो बंदा यहाँ बाजू में रहा है, दाएं पीछे न मकान है, वो जगह है, उसमें बसे हुए हैं, तो इस वजह से इसमें भूसा भर रखा है। अरशद भाई, जिस तरह से आप 6वीं पीढ़ी है, मैं ककराला गांव गया हुआ था, वहाँ दादा भागमल की 6वीं पीढ़ी से मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे बहुत खूबियां बयां की थी, उमराव जी के बारे में, गुरचड़ी मेव खां के बारे में, इनकी जो खासियतें थी, लंबाई, इनके किस तरह कद काटी थी, किस तरीके के घुंघराले लंबे बाल भी रखते थे, सारी चीजें उन्होंने बताई। और ये जो बात धर्म कसम की है, ये आपकी बात कुछ हद तक मैं सही भी मानता हूँ कि जो उस टाइम के जो रचयिता थे या जो गायककार थे, उन्होंने इसको इस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया, तोड़ मरोड़ के किया है। उसमें इतना बड़ा वो नहीं था जी। मेरा से कोई थप्पड़ ऊपर दे लियो वाने वाको परवाने बाकी हम कट्टी कर दी, घटाना बढ़ाना को ऐसा तो मैं हो गया है। जी, तो उसके बाजू में बंगला था, वहाँ मेरा से आया था लिखने, जैसे आप आए हो, जी, जैसे आप आए हो इसकी रिकवारी करने के लिए, वो ऐसे ही मेरा से उस टाइम आए थे। तो उन लोगों ने उसमें आगे पीछे की बात बताई है, लेकिन इतना बड़ा उसमें वो नहीं था। दोनों चाचा भतीजों का अच्छा प्यार था, प्रेम था, ऐसा कुछ नहीं था। तो जो बात थी, जो धर्म वाली बात थी, जैसे वो खुद गया था तो खुद ने धर्म खाया उससे। अच्छा, खुद गया था, धर्म खाया, तो उसका धर्म उसने नहीं माना। उसके बाद में तो उसको पुलिस प्रशासन ही लेके आई है। अच्छा, ये इसका ऐसा नहीं कि यहाँ आए थे, वहां बांधे थे, ये करा था, जैसे उठपटांग बात घोल रखी है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो अब आने वाले समय में जो तांती ये बता रही है कि इसको वहां लाए थे, पकड़ के दिया था, ऐसा कुछ नहीं है जी। उमराव ने पकड़वा तो दादी ने भगत की जी भाई, दादी ने तो खुद ने भगाया सर, देख लला कौन है ये लंबे भाला वाला भाई, बातन में सुना हम तो भाई, बुजुर्ग तो नाम करा हम साथ रहा ना। साथियों, किसी भी चीज की अगर हम तह तक जाएं, उसकी गहराई तक पहुंचे, तो कहीं ना कहीं हमें उसकी सच्चाई का पता चलता है। में कमी रहती थी, इतनी पटवारी हो ना सकी। आज हमें एक बहुत बड़ी गहरी बात का पता चला कि जो जिस तरह का इल्जाम लगाया जाता है, जिस तरह का मनमुटाव की बात की जाती है, उसकी सच्चाई है जो 6वीं पीढ़ी ने हमें बयां की है। बहुत अच्छा लगा अरशद भाई से मिलकर। हम थोड़ा सा हमारे भाई साहब जो कैमरामैन है, उनसे हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं, और इसके बाद में हम जो उनके भाई की जो हवेली, आपकी थोड़ी सी जरूरत इधर से जा सकते हैं। ठीक है। तो साथियों, आज हम जो गुरचड़ी मेव खां के चाचा जान थे, उमराव जी, उनकी जो हवेली चलते हैं, ये एक तह इधर की साइड है और ये दूसरी साइड। और आजकल इस पर महिलाओं ने एक ऊपरे वगैरह का अतिक्रमण कर रखा है, जो भर रखे हैं। लेकिन जिस तरीके की बनावटें हैं, हम बनावटें देख लीजिएगा, किस तरीके से इसमें फट्टियां वगैरह ये लगाई गई, और किस तरीके का पटाव इसमें दिया गया है। बहुत ही देखने लायक चीज है। अगर इसको आप थोड़ा सा और गहराई से बनाएं तो और बेहतर रहेगा। और ये इसके पटाव की बात करें तो ये गिर चुका है। अब हम दूसरी मंजिल की तरफ आते हैं, थोड़ा सा सामने से हमें दिखाई देगा। ये बुजुर्गों की, ये जहां पर हम फिलहाल मौजूद हैं, ये लगभग अनुमानित हम 200 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। 200 साल पुरानी ये बिल्डिंगें हैं। और गुरचड़ी मेव खां के चाचा जान थे उमराव जी, उनकी हवेली है। बहुत ही यादगार हवेली। हमारे कुछ साथी नीचे मिले, उन्होंने हमें पूरी जानकारी दी। और दोस्तों, अब हम इसी के बाद छोटे भाई या बड़े भाई हैं गुरुजी, उनकी हवेली में आपको ले चलते हैं। तब तक आ जाना। और ज्यादा पता हो हमारे से थोड़ी जानकारी हो तो आप बता दो हमें। कौन